क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किस तरह साधारण लोगों को चुनकर असाधारण कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है? क्या आपने महसूस किया है कि जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर पहले से ही आपके लिए मार्ग बना रहा होता है? और क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके एक छोटे से हाँ कहने से परमेश्वर का सामर्थ्य लाखों जीवन को छू सकता है? आज हम जानेंगे एलीशा नबी की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखकर अपने समय में असंख्य चमत्कार किए और जिसकी गवाही आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देती है। एलिय्याह से बुलाहट की शुरुआत। एलीशा की कहानी हमें पहला राजा अध्याय 19 पद 19 में मिलती है, जहां एलिय्याह नबी अपने कार्य के अंत के करीब थे। परमेश्वर ने उन्हें एक उत्तराधिकारी चुनने का निर्देश दिया और वे एलीशा को ढूंढते हैं, जो 12 जोड़ी बैलों के साथ खेत जोत रहा था। यह दिखाता है कि एलीशा एक मेहनती, स्थिर और समर्पित किसान था। एलिय्याह ने बिना कुछ कहे अपना चोगा उसके ऊपर डाल दिया। यह एक आध्यात्मिक संकेत था कि परमेश्वर उसे नबी के कार्य के लिए बुला रहा है। सोचिए, एक साधारण किसान जो रोज की जिंदगी में व्यस्त है, अचानक परमेश्वर का बुलावा सुनता है और तुरंत सब कुछ छोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट अक्सर हमारे आराम क्षेत्र को तोड़कर आती है। एलीशा ने अपनी बैल की जोड़ी को मारकर, लकड़ी के हल से आग जलाकर, लोगों को भोजन कराया और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि उसने अपने अतीत के साथ सभी संबंध तोड़ दिए ताकि वह पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में लग सके। विधवा का तेल कमी में भी परमेश्वर की पूर्ति। दूसरा राजा अध्याय 4 पद 1 से 7 में एक भावुक घटना है। एक विधवा स्त्री, जिसका पति नबी था, कर्ज में डूबी हुई थी और लेनदार उसके 2 बेटों को दास बनाने के लिए आ रहा था। एलीशा ने उससे पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरे दास के पास केवल थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने कहा कि वह अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आए और उस तेल को उनमें उड़ेलना शुरू करे। बर्तन तब तक भरते रहे जब तक और बर्तन नहीं बचे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी चीज को भी गुना कर सकता है, यदि हम विश्वास से उसे समर्पित करें। शूनेम की स्त्री और मृत बालक का पुनर्जीवन। दूसरा राजा अध्याय 4 पद 8 से 37 में शूनेम की एक स्त्री की कहानी है, जो एलीशा का आदर करती थी। उसने अपने घर में उसके लिए एक छोटा कमरा बनवाया। बदले में परमेश्वर ने उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ साल बाद वह बालक अचानक मर गया। स्त्री सीधे एलीशा के पास गई और एलीशा ने प्रार्थना की, बालक पर लेट गया और परमेश्वर ने बालक को जीवन दे दिया। यह चमत्कार हमें दिखाता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य मृत्यु पर भी विजय रखता है और वह हमारे दुख के समय भी हमारे साथ होता है। जहर वाला सूप और रोटियों की वृद्धि। दूसरा राजा अध्याय 4 पद 38 से 44 में अकाल के समय नबियों का एक समूह जहर मिले सूप से मरने वाला था, लेकिन एलीशा ने उसमें आटा डालकर उसे सुरक्षित बना दिया। फिर 20 रोटियों से 100 लोगों को खिलाया और भोजन बच भी गया। यह हमें यीशु के 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार की याद दिलाता है। मत्ती अध्याय 14 पद 13 से 21। नामान का चंगा होना आज्ञाकारिता में चमत्कार। दूसरा राजा अध्याय 5 पद 1 से 14 में सीरिया का सेनापति नामान कोढ़ से पीड़ित था। एलीशा ने उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने का आदेश दिया। नामान को यह साधारण तरीका अजीब लगा, लेकिन जब उसने पालन किया तो वह चंगा हो गया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के चमत्कार अक्सर हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर होते हैं, भले ही वह तरीका हमें समझ न आए। लोहे की कुल्हाड़ी का तैरना छोटे चमत्कार भी मायने रखते हैं। दूसरा राजा अध्याय 6 पद 1 से 7 में नबियों में से एक की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। यह उधार ली हुई थी, इसलिए चिंता बढ़ी। एलीशा ने लकड़ी पानी में डाली
और लोहे का फलक तैरकर ऊपर आ गया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे संकट में भी परवाह करता है। सीरिया की सेना और परमेश्वर की सुरक्षा। दूसरा राजा अध्याय 6 पद 8 से 23 में सीरिया की सेना एलिशा को पकड़ने आई, लेकिन परमेश्वर ने उनके चारों ओर अग्नि के घोड़े और रथ भेजे। यह घटना हमें आश्वस्त करती है कि जब हम परमेश्वर में हैं, तो स्वर्ग की सेनाएं हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। एलिशा की अंतिम भविष्यवाणी और मृत्यु के बाद भी चमत्कार। दूसरा राजा अध्याय 13 पद 14 से 21 में मृत्यु के समय भी एलिशा ने इस्राएल के राजा को विजय का आश्वासन दिया। उसकी मृत्यु के बाद जब एक मृत व्यक्ति को उसकी कब्र में रखा गया, तो वह जीवित हो गया। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके सेवक के जीवन के बाद भी काम कर सकता है। जीवन के लिए शिक्षा। एलिशा का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे वह हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दे। हमें अपने संसाधनों को उसके हाथों में रखना चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, भले ही वह हमें साधारण लगे, क्योंकि उसमें असाधारण सामर्थ्य छिपा है। प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे आपने एलिशा को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें भी अपनी बुलाहट के लिए तैयार कर। हमारे भीतर वह विश्वास भर दे जो हर परिस्थिति में आपका सहारा ले सके। हमारे जीवन में भी अपने चमत्कार प्रकट कर और हमें अपनी महिमा का साधन बना। जैसा लिखा है भजन संहिता अध्याय 34 पद 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हे प्रभु, टूटे दिलों को चंगा कर और हमें अपने प्रेम में स्थिर बना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मित्रों, यदि यह कहानी आपके विश्वास को मजबूत करती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक लोगों तक पहुँचे।